दो बड़े युद्ध के बाद अब सीरिया में भी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह की, तो वहीं अब सीरिया में भी तनावपूर्ण हालात बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की तरह सीरिया में भी तख्ता पलट हो गया और वहां के राष्ट्रपति को मजबूरन अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया में हालात फिलहाल नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि सीरिया जैसे कई और भी ऐसे देश हैं जहां इस तरह का विरोध और संघर्ष देखने के बाद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा हो। सीरिया में विद्रोही गुटों ने भी राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। विद्रोही लड़ाकों ने एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सीरिया में 5 दशक से जारी असद परिवार के साम्राज्य का भी खात्मा हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। रॉयटर्स की माने तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने असद और उसके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, तो वहीं अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत भी किया। सीरिया में रविवार को आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। सीरिया एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार विद्रोहियों ने बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका। सीरिया विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद लोगों ने भगोड़े राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति तोड़ दी। हाफिज अल असद के एक सीरियाई राजनीतिज्ञ और सेना के अधिकारी थे जिन्होंने 1971 से 2000 में अपनी मृत्यु तक सीरिया के 18वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। 9 अप्रैल 2003 को इराक पर अमेरिकी आक्रमण के दौरान बगदाद के फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम हुसैन की एक बड़ी प्रतिमा को इराकी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों ने नष्ट कर दिया था। इस घटना को वैश्विक मीडिया कवरेज मिली, जिसके बाद इसे इराक में सद्दाम के शासन के अंत का प्रतीक माना गया। 2011 में विद्रोही लड़ाकों ने त्रिपोली में कर्नल गद्दाफी के बाबा अल अजीजिया परिसर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने गद्दाफी की मूर्ति को भी तोड़ दिया। 25 एकड़ का महल का मैदान अब कूड़े के ढेर, बाजार और पालतू जानवरों के एम्पोरियम का घर बन चुका है। बांग्लादेश में भी यही हाल हुआ। बांग्लादेश में भी छात्रों से शुरू हुआ आंदोलन, संघर्ष और विरोध प्रदर्शन के बाद फिर बांग्लादेश हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी अगस्त में विद्रोहियों ने तोड़ दिया। मूर्ति को तब तोड़ा गया जब उपपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। यूक्रेन में व्लादिमीर लेनिन के स्मारकों का भी विध्वंस सोवियत संघ के पतन के दौरान शुरू हुआ और 1990 के दशक में छोटे पैमाने पर जारी रहा। और इस गतिविधि में श्रीलंका भी है। श्रीलंका में हुए जन विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे के पिता डीए राजपक्षे की प्रतिमा को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राजपक्षे परिवार के कारण ही देश को नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई। और उसके बाद सीरिया में हाल बता रहा है कि ये शासन कितना क्रूर था। हालांकि अब देखना होगा कि सीरिया में भी आगे की रणनीति क्या रहती है और सीरिया पर सत्ता पर कौन काबिज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।